करेंगे कोई वार्तालाप। जीवन में जो हम दूसरों को देखते हैं तो उसमें सुख देखते हैं, जो हमें दिया काम, जो भी जॉब टाइटल, उसमें हमेशा कमी देखते हैं, सिर्फ मन के कारण। तो मन को कैसे दोबारा बोलो पूरी बात, जैसे अच्छे से स्पष्ट करो। दूसरे की जॉब, उसकी खुशी को देख के हम सोचते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छा है, हाँ। लेकिन अपना जो है हम उसको ध्यान नहीं देते। मन के कारण हमें जो भी दिया है भगवान ने, घर का काम हो चाहे जॉब हो, टीचिंग हो, बिजनेस हो, उसमें मेहनत हर जगह है। हमें हाँ। अपने मन के हिसाब से नहीं खुश रहना हम्म सीखना चाहिए। हम्म I undervalue my assets and overvalue others' assets. I undervalue my assets and overvalue others' assets. मेरे पास जो एसेट्स हैं, मुझे जो मिला है, उनकी गणना, उनकी कीमत में कम लगाते हैं, और जो दूसरों के पास है उसकी कीमत ओवर वैल्यू करते हैं। जबकि यदि इससे रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको खुशी महसूस होगी। खुशी महसूस ना होने का एकमात्र कारण कि मुझे शायद कम मिला है और बाकियों को अधिक मिला है। सुखी रहने के अनेकों रास्ते हैं। सुखी रहने के अनेकों रास्ते हैं, अनेकों बात हैं, अनेकों ज्ञान के पॉइंट्स हैं, परंतु किसी दूसरे से अधिक सुखी होने का कोई रास्ता आज तक नहीं बना है। स्वयं सुखी होने के, आनंदित होने के, तृप्त होने के अनेकों रास्ते हैं, अनेकों विचार हैं, अनेकों वाणियां हैं, अनेकों मीन्स हैं, परंतु दूसरे से अधिक सुखी होने का कोई भी मार्ग है ही नहीं। गुरु बोलता है, क्या नहीं घर तेरे। गुरु बोलता है, तेरे घर मैंने सुखों की पोटली रखी है। क्या रखी है? सुखों की पोटली रख छोड़ी है। पर आप गिनते हो केवल अपने दुख, कमियां। यू नेवर काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू ऑलवेज काउंट योर सोरोज एंड प्रॉब्लम्स। यू नेवर काउंट योर ब्लेसिंग्स, ऑलवेज काउंट सोरोज एंड प्रॉब्लम्स। विवेक विचार की दृष्टि से अपना जीवन देखो तो लाखों करोड़ों से बेहतर पाओगे। करोड़ों लोग विकारों में पड़े हैं, भले धन की अधिकता है। वो बोलते हैं, पुनीत बाबू आप तो बहुत सुखी हो, आपको कोई ऐब नहीं है, आदत नहीं है, गलत बात नहीं है, सुबह टाइम पे उठते हो, सत्संग जाते हो, रात को टाइम पे सोते हो। यू आर वेरी लकी, यू आर लकीएस्ट वन। हमसे तो ये बात छूट ही नहीं रही, हमसे तो आदत, ये विकार छूट ही नहीं रहा। वो दुख रूपी बिच्छू ने 24 घंटे काटता है,
यदि गुरु बोलता है मैंने आप सबको सुख की पोटली दे दी है, तो ये 100% सत्य ही है। इंडिया में भी लाखों करोड़ों होंगे जो आपका जीवन खुशी खुशी जी लेंगे। वो इसी कल्पना में जीते हैं, अरे काश मैं ये बिजनेसमैन बना होता, मेरा धंधा ऐसे होता इनके जैसा, मेरे पास ये काम होता, मेरा यहाँ पे मकान होता, मैं स्लम्स में ना रह रहा होता, मैं किराए के मकान में ना होता, मैं इतनी गंदी जगह में नहीं होता। आपकी लाइफ करोड़ों लोगों का सपना है। जब चाहा नलका खोल के आपने पानी पी लिया। कोई विदेश यात्रा पर गया और वहां पर पानी की किल्लत थी, एक एक बूंद को तरसते थे। तो किसी ने बात की, पूछा, तो उसने बोला हमारे यहाँ तो नदियां हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, उसमें पानी बहता है ऐसे, और अनेकों नदियां हैं। तो पैर पड़ गया उसके। कहते सच में पानी की नदियां होती हैं जिसमें पानी बहता है? उनके लिए तो पानी क्या है? अमृत। और आपको पानी का एहसास ही नहीं है। आपको पानी का रत्ती भर भी एहसास नहीं है। जब मर्जी पानी पी लिया, जब मर्जी हाथ धो लिए, अपना मल मूत्र भी साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर लिया। कितनी कंट्रीज हैं जहां इसके मल मूत्र के लिए नैपकिन इस्तेमाल होता है। कल्पना करो आपको किसी कारण से अरेस्ट कर लिया गया और बिहाइंड द बार्स रखा गया, जेल की काट कोठरी में। जैसे आज़ादी के समय में भी कईयों को जेल में रखा गया, स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सजा भी थी। अभी यदि आपको 6x6 फुट की काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और बोले जो मर्जी ब्रांडेड कपड़े ले लो, जिस मर्जी रेस्टोरेंट का खाना मंगवा लो, जो आपको पदार्थ चाहिए वो ले लो, आपकी सबसे पहली डिमांड क्या होगी? खाना पीना, भोगना, देखना, टीवी, मोबाइल या और कुछ? सबसे पहली मांग क्या होगी? स्वतंत्रता। और वो स्वतंत्रता आपको पहले से दी हुई है। इसकी कीमत है या नहीं है ये बताओ। आप पैदल भी कहीं चल के जा सकते हो धरती पे, स्कूटी से, वाहन से, ट्रांसपोर्ट से, रेलवे से, फ्लाइट से, कहीं भी जा सकते हो। ये कम उपलब्धि है। बिगेस्ट अचीवमेंट ऑन अर्थ, फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू ईट, फ्रीडम टू वॉक, फ्रीडम यू कैन एंजॉय एवरी टाइम। जिस मर्जी डॉक्टर को दिखा सकते हो, हजारों ऑप्शंस है। नेट खोलो, टक 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 टक, कौन सा डॉक्टर दिखाना है, लाइन लग जाएगी। गायने को दिखाना है, लाइन लग जाएगी। ऑर्थो को दिखाना है, लाइन लग जाएगी। होम्योपैथिक डॉक्टर चाहिए, लाइन लग जाएगी। कितनी फ्रीडम है। क्या खाना है? हजारों तरह की सब्जियां हैं, हजारों तरह के फल हैं, हजारों तरह के पदार्थ हैं। नहीं खाना तो ऑनलाइन ऑप्शन है, बैठे बैठे एक मोबाइल की दूरी पर। क्या ये सुविधा पुराने समय में राजाओं को थी? आप बताओ सब सोच के। क्या राजा जो सोचे आज ना ये खाने का मन है, बस
वही खाने को उसे मिल जाए, ऐसा हो सकता था क्या राजा के लिए? पॉसिबल ही नहीं था। जो लिमिटेड उसके राजमहल में वस्तुएं होंगी केवल वही खा सकता है। आपका दिल करे 12 बजे, अरे यार भूख लग रही है, चलो सैंडविच मंगाओ, चलो डोसा मंगाओ, डोसा हाजिर, हाँ जी आपका ऑर्डर था। क्या आपको एहसास है कितनी फ्रीडम आपको मिली हुई है? ये सुख है या असुख है? पर इसका एहसास तो है नहीं। सृष्टि का सबसे बड़ा सुख शरीर धारण करने के बाद ये स्वतंत्रता मिला होना। अभी आपको आपके घर में ही नजर बंद कर दें, जैसे JNK CM को किया था घर में, ऐसे बंद कर दें तो भी आपको चैन नहीं पड़ेगा। अरे बाहर कब जाएंगे, रोड पे कब जाएंगे, नहीं होगा। और जो दी हुई है फ्रीडम, जा सकते हो तो उसका एहसास नहीं होगा। अभी दोनों आंखों से देख पा रहे हो, मुख से बोल पा रहे हो, कानों से सुन पा रहे हो, पैरों से चल पा रहे हो। वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है जो लंगड़े लूले हैं, हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, डेफ एंड डम है। ये जो सुख है इसका एहसास क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये भी सुख की कैटेगरी में आते हैं। सुख तो वो जो मैं सोचूं ये सुख है वो सुख माना जाएगा। मेरी मान्यता में जो सुख है वो सुख कहलाएगा। सत्संग हमें एहसास करा रहा है। स्विच खोल रहे हैं मुझे। हरिओम। आ रही है आवाज पीछे तक? आपने अभी तक दुखी दुख गिने, सत्संग ने क्या करा, कितने सारे सुख भरे हुए हैं जीवन में। सुख की पोटली गुरु ने आपके घर रख दी है। अब देखोगे पोटली तब तो एहसास होगा, हाँ बहुत सारे सुख दिए हैं। जो बेड रिडन है उनसे पूछो, वो कहते काश हम भी चल पाते, काश हम भी चल पाते। ब्लाइंड पॉपुलेशन देखो, काश हम देख पाते कलर्स क्या होते हैं। मनुष्य में, जंतु जानवर में, पक्षी में क्या अंतर है, काश देख पाते। कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5 मिनट आंख बंद करके घर में घूमना, 5 मिनट, 5 घंटा नहीं, 5 दिन नहीं, 5 मिनट केवल आंख बंद करके घर में घूमना, तो इन आंखों की कदर हो जाएगी। एक दिन मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देना दराज में। मोबाइल की क्या वैल्यू है उसकी भी कदर हो जाएगी। जो नहीं है उसकी शिकायत आपका मन कर कैसे लेता है? हाउ डेयर। यदि ये अब तुलना करें तो मन को 1000 कोड़े पढ़ने चाहिए या नहीं, ये बताओ। मन किस लायक है? 1000 कोड़ों के लायक है। बात कौन सी रखी? जो करने योग्य नहीं है। सवेरे उठे बेड से, थोड़ा सा खिसके 4 फुट 5 फुट 10 फुट, जाके शीट पे बैठ गए आंखें मलते मलते। पहले तो घरों में वॉशरूम ही नहीं होता था, पता है आप लोगों को? घर से बाहर जाते थे पैदल 5-10 मिनट दूर। वो व्यवस्था कारण से थी
उठोगे, पानी पियोगे, चलोगे तो ऑटोमेटिक प्रेशर बनेगा, क्योंकि शरीर हराम खा हुआ है, चलना है नहीं, मेहनत करनी नहीं है। फिर कहते हैं मोशन नहीं आता, सवेरे पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज हो जाती है, पाइल्स हो जाते हैं, फलाना हो जाता है, सब होगा ना, सब होलसेल में होगा। जो सुख दिया उसकी कदर ही नहीं किया। मन को सुख के ऊपर से और सुख चाहिए, फिर उस सुख के ऊपर और सुख चाहिए, फिर उस सुख के ऊपर और सुख चाहिए। उसको बिल्डिंग नहीं चाहिए, उसको कुतुब मीनार चाहिए। कहते बिल्डिंग से मेरा क्या होगा, मुझे चाहिए कुतुब मीनार। ये हाल है मन का। चाहिए कुतुब मीनार? किसको चाहिए कुतुब मीनार बताओ? उसके मन को 1000 कोड़े लगाए जाएंगे। जिसको कुतुब मीनार चाहिए वो 1000 कोड़े के लिए तैयार रहे। बड़े वाले कढ़ाए, 20-20 फुट के कढ़ाए में तेल डाल के ऐसे भूना जाए, तला जाएगा, फ्राई। मार पड़नी चाहिए कि नहीं, सच बताओ। जुबान से कमी देखना, शिकायत निकलती कैसे है। इतने कपड़े हैं, अलमारियां भरी हुई हैं कि आपको चूज करना पड़ता है आज क्या पहने। सोचना पड़ता है पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें। पहले जो पेरेंट्स होते थे, जो सैलरी आई सारी परिवार पे खर्च, रुपये भी नहीं बचा। अब बचता भी है तो भी चिंता, डबल कैसे होगी, ट्रिपल कैसे होगी, इंक्रीमेंट कब होगा, रिपोर्ट कब आएगी। मन तो कुआं है, कितना भी दे दो कभी नहीं भरेगा। केवल ये तृप्त होता है, भरता है ज्ञान से। किन्हीं वस्तुओं से, सुखों से, कंफर्ट से आज तक मन नहीं भरा, किसी का भी नहीं भरा, अलेक्जेंडर का नहीं भरा। सिकंदर ने भी डिक्लेयर किया, देखो मैं भी आज तृप्त हूं। अशोका द ग्रेट जो था, अशोक को सब जानते हैं, अशोक। वो बचपन से ही बहुत मस्त रहता था बच्चा, बहुत प्रसन्न, बहुत मस्त। तो उसके पिता ने उसका नाम रखा अशोक। कैसा बच्चा तो अलौकिक है, उसका नाम रखा अशोक। हमेशा वो अशोक में रहता, बड़ा भी होता गया। फिर उसने इतने सारे युद्ध लड़े, कितने सारे राजाओं को परास्त किया, कितनी हत्याएं हुई होंगी उसमें, फिर भी वो अशोक। सारी धरती उसके कब्जे में आती गई। अशोक तो था, पर फिर भी उसका मन तो तृप्त नहीं था। यदि मन तृप्त होता तो एक भी युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती? एक राजा ने किसी संत से बहस किया। संत बोला मैं तो महाराजा हूं। बोला कैसा महाराजा है, तेरी सेना कहाँ है? मैं तो राजा हूं, मेरी सेना है। बोली मेरी सेना मेरी इंद्रियां हैं, मेरे नौकर चाकर हैं ये सब। उसने बोला मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है जो मुझे सेना की आवश्यकता पड़े।
तुझे तो अपनी उसकी रक्षा करनी है राजमहल की, तो तुझे सेना चाहिए। मेरा एक भी दुश्मन बना ही नहीं है, तो मुझे सेना की भी आवश्यकता है ही नहीं। अशोका का जो नाम पड़ा अशोका, क्योंकि वो अशोक रहता था। इतने युद्ध लड़े, जब लास्ट वार हुआ कलिंगा का, युद्ध में जीत गया। युद्ध में तो जीता, पर उस दिन उसका मन हार गया। उस दिन वो रो पड़ा, बोला इतने युद्ध जीते, आज भी जीत गया, पर हुआ तो कुछ भी नहीं। पहली बार जीवन में वो शोक में आया, और सबसे सफल दिन उसका वही था। उसने डिक्लेयर किया, ये मेरा अंतिम युद्ध है, इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। सब पाकर देख लिया, और अधिक जमीन पाकर देख ली, सब राजाओं की धनराशि महल सब कब्जा ली, पर तृप्ति के बजाय अतृप्ति बढ़ती गई। मच वांट्स मोर, जितना आप पाते हो और वासना बढ़ जाती है। जैसे ही आपका एक फ्लैट से 2 फ्लैट होंगे, फिर आपकी तीसरे चौथे फ्लैट की भी कामना हो जाएगी। अरे पूरी बिल्डिंग ही मेरी हो जाए तो मजा नहीं आ जाएगा? बस 2 फ्लैट और ले लें ऊपर के, सारी बिल्डिंग अपनी, पार्किंग भी अपनी। मन ऐसे करता है कि नहीं करता है बताओ? ये पेप्सी वालों ने भी बहुत खराबी करके रखी है। क्यों बोलते हैं दिल मांगे? क्यों मांगे मोर भाई? खाली इस मोर की बीमारी को देखना शुरू करो। यदि मोर की बीमारी का एहसास भी हो गया, तो उससे बचाव शुरू हो जाएगा। इस बीमारी को पहचानना शुरू करो बस। आइडेंटिफाई द फॉल्ट, रेमेडी विल ऑटोमेटिकली कम। कभी दृष्टि जाती है इस बात पे कि मन तो फंसा है जंजाल में। मच वांट्स मोर, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। द्रौपदी के एक के बजाय 5 पति हो गए, तो सुखी हो गई थी या दुखी हो गई थी? आप बताओ। एक के बजाय उसके तो 5 हो गए, 5 की धनराशि, 5 का सुख, 5 की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कर पाए क्या? सुखी कर पाए क्या? एक पत्नी के बजाय 5 पत्नी कर लो, सुखी हो जाओगे क्या, या उल्टा हो जाएगा? अधिक पाने से कोई भी आज तक सुखी नहीं हुआ है। सुख का आधार तेरी आत्मा का ज्ञान, आत्म ज्ञान, तेरी आत्मा का ज्ञान, बाहर गुरु का ज्ञान नहीं। ये तेरी आत्मा का ज्ञान है जो गुरु बताता है। आरंभ में ये जरूरी है। तेरी आत्मा का ज्ञान ही गुरु के मुख से सुनकर तुझे कंफर्म हो जाता है, हाँ हाँ ये मेरी आत्मा का ही ज्ञान है, मेरा ही ज्ञान है। आप सभी इस बात को यस करते हैं क्या कि मन को तृप्ति आएगी केवल और केवल आत्म ज्ञान से? किसी को दूसरा कोई रास्ता लग रहा हो तो बताओ। कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, बाहर घूमने चलें, कुछ खा लें, कुछ बना लें, कुछ पहन लें, मेडल मिल जाए। मेडल तो मिला था ना लास्ट टाइम ट्यूसडे को, बगिया का मेडल। ये ठीक लग रही है बातें या अपोजिट लग रही हैं? सब सहमत है कि नहीं?
पहले के टाइम में हमें याद है एक एक बेड पे, डबल बेड पे 5-5 बच्चे सोते थे। किसी का मुंह उधर है तो उस तरफ पैर, दूसरे भाई का पैर भी है, दो ऐसे सो रहे, दो ऐसे सो रहे, माँ भी साथ में आगे सो गए किनारे पे। याद है कि नहीं? अब पूरे बेड पे, डबल बेड पे अकेले सो, तो वो नींद आती है जो पहले आती थी, ये बताओ? वो बेहतरीन नींद थी या अब वाली नींद बेहतरीन है? अब तो आप पहले से काफी आप खुशहाल हो, पहले से खुशहाल हो गए ना, पर वास्तव में तो खुशहाल नहीं हुए। सब बच्चों के अलग अलग रूम्स हो गए, अलग अलग टीवी हो गए, अलग अलग मोबाइल हो गए। खुशहाल हो गए क्या? नहीं हुए ना खुशहाल, लगता है। जो पहले प्रेम था फैमिलीज में वो सब मिस हो गया ना। पहले बुआएं रहने आती थी, जब उनको छोड़ने जाते थे तो स्टेशन ही छोड़ने जाते थे। अभी तो अपने रूम से बाय बाय कर देते हैं, अच्छा बुआ जी बाय बाय, फिर मत आना। और जाते पहले आंखों में पानी लेके आते थे। याद है? नहीं, सबको रिश्तेदार जाता था तो रोते थे ना, अब हंसते हैं, अच्छा है गई भला, सुबह उठ जाएगी, चाय दे दो, नाश्ता दे दो, खाना दे दो। कहाँ है हमारी वैल्यूज? वैल्यूज कहाँ गई? माया आ रही है तो वैल्यूज जा रहे हैं। माया आए ना आए, पर मेरी वैल्यूज हमेशा मेरे पास होनी चाहिए। वैल्यूएबल्स के आने पर यदि मैंने वैल्यूज गंवा दी, ये क्या है? वैल्यूएबल्स। माया माना वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स आए और मेरी वैल्यूज चले गए, तो मैंने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं ना। आज जापान इतना आगे क्यों है वर्ल्ड में? वैल्यूएबल्स की वजह से या वैल्यूज की वजह से? वैल्यूज अलग ही है ना, बच्चों में संस्कार दिए जा रहे हैं, जो व्यवस्था है, सिस्टम है, आप तो कल्पना भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं वहां पे, ऐसे जीते हैं, इतनी कदर है, इतना सिस्टम है। आपका अंदर वाला गवाही देगा, नहीं यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए। अभी कल परसों कोई वर्ल्ड में रिसर्च होती रहती है ना, कि कंट्रीज कैसी हैं, कौन सी कंट्री अच्छी है रहने के लिए। जैसे इंडिया में सिटीज का होता है, सबसे अच्छी सिटी कौन सी है, तो इंदौर का नंबर 1 नाम आता है। क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है इंडिया की? इंदौर, नंबर 1 पे। ऐसे ही आया कंट्री टू लिव इन, सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है जहां पर आप निवास कर सकते हो, उसमें इंडिया का नामो निशान ही नहीं था। सोचो, इंडिया का नामो निशान ही नहीं, ऊपर की 150 कंट्रीज में। इंडिया इज नॉट वर्थ लिविंग। सुन के हैरानी हुई कि नहीं हुई? कहाँ वैल्यूज के नाम पर इंडिया नंबर 1 थी वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड से एजुकेशन के लिए इंडिया ही भेजा जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय और ऐसे ही अनेकों विश्वविद्यालय। जो संस्कार, जो एजुकेशन यहाँ इंडिया में थी, कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं थी। अभी नाम इंडिया का खत्म ही हो गया वर्ल्ड में। इंडिया इज नॉट वर्थ लिविंग। वैल्यूज से वर्थ लिविंग होती है ना। वैल्यूज है, संस्कार है, मर्यादाएं है, डिसिप्लिन है। सत्संग भी आपको ये नहीं बोलता कि आप जाके समाज में, अपने शहर में सफाई करनी शुरू कर दो।
गुरु आपको बोलता है आप सफाई ना करो चलेगा, पर गंदगी करना बंद कर दो। सफाई करो ना करो चलेगा, पर गंदगी में ऐड करना बंद कर दो, तो भी बहुत बड़ी बात है। आप पौधे लगाओ ना लगाओ चल जाएगा, हम नहीं लगा रहे पौधे मत लगाओ चलेगा, पर काटने बंद कर दो। आप सुधारने में योगदान नहीं दे सकते, कोई बात नहीं चलेगा, और बिगाड़ने में योगदान मत दो। सही है कि नहीं कंसेप्ट? सुधारने में नहीं दे सकते चलेगा, कोई बात नहीं, पर बिगाड़ने में योगदान मत दो। कोई स्टेप तो उठाओ, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो वाला योगदान भी। हाँ पुनीत जी, ठीक लगी बातें? बोलो कुछ। इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है जिसका हमें अनुभव ही नहीं। हाँ, एहसास ही नहीं है ना। सबको एहसास हुआ, किसी को नहीं हुआ तो बताओ। भले बड़ा कढ़ाई मिलता है छोटे बाजार, वहां से मंगा लेंगे, तेल मंगा लेंगे 100 150 200 लीटर, एक बड़ा मंगा लेंगे वो खुर्चा चलाने के लिए, फिर धोनेंगे अच्छे से। कुतुब मीनार बनाने में लगे। हाँ कुतुब मीनार, कितनी सुंदर बात है, बिल्डिंग नहीं चाहिए, कुतुब मीनार चाहिए सुखों का। हद है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि सोचेंगे ना, तो मन को भारी प्रहार पड़ेगा, चोट पहुंचेगी, सोचने को मजबूर हो जाएगा। जो सुख प्राप्त है उन पे ध्यान जाएगा, क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे। हाँ जी अश्विनी जी, बोलते बोलते रुक जाते हो आप। मैं सब बोलोगे। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा वचन लगा आज आपका ये, कि हमारे सुखी होने के अनेकों साधन हैं, पर दूसरे ज्यादा सुखी होने का कोई साधन। हाँ बहुत बढ़िया। हम यही इसी कोशिश में लगे रहते हैं आदमी से, इससे ज्यादा सुखी हो जाए, इससे ज्यादा पैसा पर ये हो जाए, वो हम तो इतनी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, तब जाके हमें 4 पैसे मिलते हैं। शाम तक 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, और उसने तो एक आइटम बेची 2 लाख कमा लिए। यार क्या पागल है क्या? हमें ही भगवान ऐसे देता, एक अंगूठी बेचते 2 लाख अपने, एक ग्राहक आता 5 लाख अपने, पूरा दिन पिलते हैं, पूरा महीना पिलते हैं। कमाल है। कमाल रिक्शा वाले को नहीं देखो, पिलता है फिर 20 रुपए 50 में मिलते हैं, वहां नहीं देखूंगा। हमेशा क्या है, मन फंसाता है ऊपर वाले को दिखा के। गुरु कहता है देखो तो नीचे वालों को देखो। अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर नजर डालो। सुना है कि नहीं? अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर जरा डालो, अरे ओ रोशनी वालों। कहाँ नजर डालूं? इतने सुंदर तो गाने बनाए हैं, लिरिक्स बनाए हैं, फिर भी ना सुने, ना अर्थ निकालें तो क्या। किसी को जागृत आई हो तो बोलो, नहीं आई हो तो छोड़ो। हाँ जी भाई साहब। गुरुजी रोज सत्संग में सुख की पोटलियां बांधते हैं। हाँ सुख की पोटली देते हैं। वो सत्संग में सुख की पोटलियां बांधते हैं। सुख का आधार तेरी आत्मा का ज्ञान है, उनके मुख से सुनकर ये पक्का होता है। हाँ सुख का आधार तेरी आत्मा का ज्ञान है, जो गुरु के मुख से सुनने को मिलता है। जैसा आपने बताया ना कि कंपैरिजन हम करते हैं, तो ये जो कंपैरिजन
24 घंटे हमको काटते हैं। हाँ और यदि गुरु बोलता है मैंने सुख की पोटली दे दी है, तो ये 100% हाँ, वो सुख की पोटली में ही रहो ना। ऐसा क्यों हो गया है? सब तो होगा ना प्रकृति में। हार्ट अटैक भी आएंगे, डेथ्स भी होंगी, सब काम होगा ना। आप सहज रहो। हरि के हाथ हजार, हरि के हाथ हजार, करता के हाथ हजार, तू काहे को चला, वही जो लिखा रचा। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल भजन। कोई भी हाथ कर देगा ना, तुझे क्या चिंता है? कोरोना में किसी दूसरे हाथ ने लगा दी ना, अग्नि दे दी, तूने दी क्या? हजारों ने नहीं दी। सोचो आप, तू कर सकता है क्या? करता के हाथ हजार, उसने नहीं दिलवानी अग्नि तेरे हाथों, दूसरे का हाथ तो दिलवा दी। आपने बताया कि मन का कुआं कभी नहीं भर सकता, अगर भरेगा तो ज्ञान से, ज्ञान से, केवल आत्म ज्ञान। ज्ञान भी केवल आत्म ज्ञान, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, इंग्लिश से, साइंस से, किसी से नहीं भरेगा। जैसे अपने सिकंदर का बताया और अशोका द ग्रेट का बताया, कितना अच्छा लगा। इतने युद्ध लड़ने के बाद भी उसे वो तृप्ति नहीं। लास्ट जब कलिंगा का लड़ा तो उसे कितना वो रोया कि मुझे इतना करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। पूरा जीवन अशोक में गुजारा, पर वो अशोक वाला जीवन था नहीं ना। जिस दिन शोक हुआ, रियल अशोक उस दिन बना। जिस दिन उसे शोक हुआ, उस दिन रियल अशोका बना ना। विरोधाभास भी कितना सुंदर है, गजब का हुआ ना। पहले अशोका था ही नहीं ना, खाली शोका था। शोका रियल अशोका बना। और आपने बताया कि ज्ञान ही है जो हमें अपने उन सुखों की, आपने बताया कि पोटली दे देता है, उन सुखों को गिनाना शुरू कर देता है। अदरवाइज नजर दुखों पर ही, कितनों करोड़ों से अच्छे हैं, ये ज्ञान ही हमें समझाता है। सत्संग जागृतता लाता है या नहीं लाता है सबके अंदर में? रियल नेक्टर है, रियल अमृत है। यदि पीने को ना मिले, सोचो सुबह पहले मूड खराब घर में, इसने ऐसा क्यों करा, यहाँ क्यों रखा, वो क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, और सुबह पहले मूड फ्रेश कर लिया तो कुछ भी हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, मेरा की, मेरा की। सच में मुझे इमेजिन करके देखो, जैसे आपने बताया कि एक दो घंटे दे दो इसको भाई माइक फाइक। यूट्यूब वाले शिकायत करते हैं हमें आवाज नहीं आती। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि एक दो घंटे आंखें बंद करके देखो, इमेजिन करके देखो। 5 मिनट बोला, 1 2 घंटे नहीं बोला। 5 मिनट करके भाषा देखो बदल देते हो कि ना। तुम्हें क्या मिला हुआ। मतलब इमेजिनेशन में इतना वो लग रहा है कि हाँ वाकई कैसे, मतलब हमें क्या मिला हुआ है, कितनी वैल्यू गुरु करवाता है कि तुम्हारे इस, आपने बताया कि मनुष्य जन्म में अगर शरीर भी स्वस्थ है ना। जो छोटी सी खिचपी चाहे हल्की सी 19 21, उसके पीछे पागल हुए पड़े हो। ये बीमारी क्यों हो गई, ये ऐसा क्यों हो गया, ये दर्द क्यों हो गया, गोडे खराब। अरे हजारों नेमतें मिली हुई हैं इसमें, वो नजर नहीं आ रही है। कोई गोडे के पीछे पड़ा है, कोई कमर के, कोई बालों के, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। जो वैल्यू का भी आपने बताया लास्ट में, बहुत अच्छा लगा। जो इंडिया का आपने बताया, सुन के इतना अंदर में वो हाँ, लग रहा है, समझ आया। इतना सुन के वो लग रहा है जैसे आपने कितना क्लियर किया। अच्छा करो या ना करो, पर बुरा भी ना करो। पेड़ लगाओ भले ना लगाओ, लेकिन तोड़ो तो नहीं। सफाई भले ना करो, पर गंदगी तो ना करो ना। इतना तो योगदान, जितना तुम्हारा सफाई करने में योगदान, उतना गंदगी ना करने में भी योगदान हाँ, सेम योगदान है। सेम योगदान है। तो ये सुन के इतना अंदर में लग रहा है कि कितनी वैल्यू का बिल्कुल ही वो। तो सारा ये संस्कारों पे, ये सारे जैसे आपने कितना सुंदर क्लियर किया, ये प्रैक्टिकल भी है। जैसे पहले का बताया आपने, कितना हमारे अंदर होता था, कोई आता था कितनी खुशी होती थी, कितना अंदर में वो होता था, जाने पर रोना भी आता था। तो आजकल वही ये वैल्यू ही कम हो गई है बिल्कुल। यहाँ सबको संस्कार पढ़ रहे हैं थोड़े से या नहीं पढ़ रहे हैं? बिल्कुल जी। परिवर्तन आ रहा है ना, दृष्टि में, मन में चेंज आ रहा है ना। थोड़े से क्यों ज्यादा, चलो, एक के तो ज्यादा हो रहे हैं, अच्छा है। और गुरु जी, जैसे आपने बताया कि आपको इन सुखों का एहसास होता क्यों नहीं है, हाँ,
तो ज्ञान सच में इन सुखों का एहसास ही करा रहा है ना। हर वक्त। जैसे एक भरपूरता क्यों लग रही, क्योंकि जो दृष्टि हमारी वो कहते हैं मच वांट्स मोर का आपने बताया जो था ना, उसकी तरफ से हटके ना अब ये जितना है उसकी तरफ लग गई। तो अब लगता है भरपूरी है, क्या कमी है। जैसे आपने बताया मोबाइल है, ये है वो है। पहले तो किसी के पास कुछ नहीं है, जैसे उठते ही आपने बताया कि पहले प्रैक्टिस करते उठो और भागो वॉशरूम के लिए बाहर, और अब तो सब कुछ ही है। तो क्या कमी है, किस चीज की फिर भी कमी चाहते है? हैं जाना ना पड़े, बेड पे काम हो जाए, हाँ। आँख खुलेगी, प्रेशर हो रहा है, आय हाय अभी आधे घंटे में जाऊंगी, थोड़ा और सो लूं, लेट ही रहूं, प्रेशर हो ही जा रहा है। पर मैं ढीठ का ढीठ, ढीठ की ढीठ, अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ, है ना, ढीठ के ढीठ। सब बताओ हो के नहीं हो, अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ। नेचुरल कॉल को भी डिले करते हैं। तो जितनी सुख सुविधाएं ज्यादा मिलती जा रही है हाँ। उतना ही मतलब मन को मार पड़नी चाहिए, कोड़े पड़ने चाहिए इस मन को। 1000 कोड़े, या वो बड़े वाला कढ़ाया। हाँ, बड़े वाले कढ़ाई में डीप फ्राई होना चाहिए इसको। अच्छा यही लगा। मन तो कुआं है, ये कभी नहीं भरेगा। एक एक जना बोलेगा, इनको दे दो भाई साहब को। मन तो कुआं है ये कभी नहीं भरेगा, अधिक पानी पाने से कोई भी सुखी नहीं हुआ है। दादा ऐसा लग रहा है इतने सुख होने मिलने के बाद भी एक सुख के पीछे लग रहे हैं। आपने सबसे बड़ी बात बताई कि स्वतंत्रता कितनी बड़ा सुख है। कितनी समझ आई सबको स्वतंत्रता? बहुत अच्छा लगा, आज ये बात बहुत अच्छी लगी। सोए पड़े थे, कल्पना ही करो ना, 6x6 की जेल में बंद कर दें तो क्या मांगोगे? करंट आ रहा दादा। तो जो भी छुटपुट वाले दुख है ना, सबको किनारे करो, इतना सब कुछ मिला हुआ है। शुक्राना गुरु जी। हरिओम गुरुजी। हाँ जी, हरिओम। ऐसा कुछ है ही नहीं जीवन में जो नहीं मिला, मैं तो ये महसूस कर सत्संग मिला तो मुझे सब कुछ मिला, और मैं भी सत्संग प्यार मिलने के मिलता बाद है, सब कुछ मिला, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। और यहाँ इतना प्यार मिलता है कि आपने तो माला माल भरपूर हो गए ना जी। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली तो भी क्या है, ये खाली माइनस कर दो लाइफ से, बहुत अच्छा लगा। हर समय दुखी बने रहोगे बस, मैं सच बता रहा हूँ। और आपका सत्संग तो बहुत ही सत्संग में नहीं आओ अलग बात है, अपनी जिंदगी जियो, माया भी सही है। यहाँ आने के बाद यदि आपने मिस कर दिया लाइफ से, आपने दुख की टिकट खरीद ली पूरी लाइफ टाइम के लिए। एक बार या तो आत्मरस पियो मत, पी लिया है ना बस, फिर आप इससे दूर हो ही नहीं सकते, होगे तो अपने लिए नरक तैयार कर रहे हो। होने नहीं देते कोई भी आपसे बात तो ये तो आपने जी दादा, जैसे आपने बताया कि पहले कहते थे कि हमसे ये आदत छूटी नहीं है, वह गुरु के पीछे उन्हें 24 घंटे क्या आता, लेकिन जब गुरु ने बता दिया कि सुख की पोटली मैंने फेंका, वह छोड़ दी है, उसके बाद कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। ये आपको में ध्यान दिया तो जब दादा ने कह दिया तो मतलब तू वही है, जो है तू है बस, उसके बाद और दे दो आगे। मन को तृप्ति भी आती है आत्मज्ञान। जी। गुरु जी आपने बताया कि वैल्यूएबल्स आए और मेरी वैल्यूज चली जाए तो हमने क्या हासिल किया। बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, जितनी सुविधाएं आती जाए और हमारी वैल्यूज चली जाए तो कुछ हासिल नहीं किया है। राइट। हाँ हाँ, ये वैशाली बोल ले, फिर आप बोलो। गुरुजी, आपने बताया कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, अपनी सॉरोज और प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, उसी से ही हमें तृप्ति भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। हाँ, कभी बच्चे को ना गिनवाओ क्या क्या मिला है, घर है, रूम है, अलमारी है, मोबाइल है, खिलौने हैं, खाने के पदार्थ हैं, ऐसे डेली गिनवाओ, देख क्या कुछ है हमारे पास। अच्छा, ये बोल के आप बड़ा करोगे तो क्या जीवन होगा, और ये ना बोल के बड़ा करोगे तो क्या जीवन होगा। सच बता रहा हूँ, बचपन से यदि आपने काउंट करवाई ना ब्लेसिंग्स, क्या कुछ मिला है, तो वो बंदा ही अलग होता है, करोड़ों में अलग होता है। गुरुजी, हाँ हम जी। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स दिखाएंगे ना तो शुक्राना अपने आप ही आएगा, अपने आप आ जाए, करना नहीं पड़ेगा। उसको अलग से लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो ठीक। अंदर से- एक एक करना पड़े, एक एक स्वतः है, स्वतः वाले का अंदर स्वतः ही चलता है हर समय, जो करता है मुख से बोलता है गुरुजी आपका शुक्राना है, गुरुजी ऐसा है, मुझे पता है सब में नौटंकी, अब कोई बात हो जाएगी तो मुंह बन जाएगा 1 सेकंड में, वैसे शुक्राना।
हाँ, देना इधर। हाँ जी, हाँ जी, खोल दिए माइक, ऑन करके दिया करो। हाँ जी, हरिओम। दीपक और गुरु का दूसरों को रोशन, दीपक और गुरु का रोशनों को दीपक और गुरु का दूसरों को रोशन खुद को तपाते हैं। दीपक मिटाए बाहर का अंधेरा, गुरु अंदर से जगाते हैं। दीपक जले जब तक तेल, दीपक जले जब तक है तेल, गुरु तो दूसरों के दिलों में ज्योति जगाते हैं। दादाजी का बगिया का है ऐसा मालक, दादाजी का बगिया का है ऐसा मालक जो हर रोज जिंदगी का नया सबक सिखाते हैं, जो जिंदगी का हर रोज नया सबक सिखाते हैं। शरीर का है हर अंग बहुत मूल्य, शरीर का हर अंग है बहुत मूल्य, इसकी कदर करना सिखाते हैं। कर शुक्रिया उस भगवान का जिसने दिए जीवन के अनेकों सुख, इसका विज्ञान कराते हैं। मन तेरा कभी नहीं भरेगा संसारी सुखों से, मन तेरा कभी नहीं भरेगा संसारी सुखों से, इसका भी व्यास कराते हैं। आजादी है जीवन का मूल्य धन, आजादी है जीवन का मूल्य धन, इसका भी मूल्य बताते हैं। इसका भी मूल्य बताते हैं। बहुत सुंदर। और कोई? माया आने से वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती ये भजन का सार सुनिए, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा तेरा नाम है, करो मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार है। भजन की लाइन है, मैंने सुनी नहीं ना। हाँ, आप बोलो। मुझे अशोक का वाला बहुत अच्छा लगा कि सच में इतना युद्ध लड़ने के बाद उसको चुपते हैं। सच में उसका नाम पहले शोका ही था, बाद में आके जब उसको देखा तब वो अशोक हुआ, उसे लगा, तब उसका मन हार गया कि ये क्या कर रहा है। बस वो उसका अंतिम युद्ध था, तो उसका मन हार गया। अशोक वाली बात अच्छी लगी ना आपको? हाँ जी, सब कुछ होते हुए भी हमारी नजर गुजर गई है, गुरु ने ही सिखाया है। तो जैसे आपने ये भी कहा कि आपकी लाइफ करोड़ों का सपना है। हाँ, ये किसने लाइन बोली? आप लाइफ छोड़ो अपनी, मुझे पसंद नहीं अपनी लाइफ, ठीक है, बतेरे लोग हैं लाइन में लेने वाले। मुझे ये भी अच्छा लगा कि मौत जैसी बीमारी का पता चल रहा है कि मौत क्यों आता है। अच्छा, मोर, मैं कहा मौत कह रहे हो शायद, मौत। मोर, अच्छा। हाँ। ये तो अच्छा लगा कि मन को बिल्डिंग नहीं कुतुब मीनार चाहिए। मुझे मन को एक्चुअली सुख नहीं चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। हाँ, आत्मज्ञान चाहिए। एक बार को हमने आत्मज्ञान दे दिया तो फिर शांत, हाँ, फिर मस्त हो जाता है मन। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। करता के हाथ हजार, बहुत बढ़िया। तू काहे को करने चला, होगा वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला, करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला, होगा वो ही जो रचा, मनमानी काहे करने चला, करता के हाथ हजार। संध्या ने है रंग बिखेरे, संध्या ने है
रंग बिखेरे रात अंधियारी, झिलमिल तारे सारी सृष्टि है उसकी कला, सारी सृष्टि है उसकी कला, तू काहे को करने चला, करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला, होगा वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला, करता के हाथ हजार। माटी रौंदी तन को रचाया, माटी रौंदी तन को रचाया, प्राण जो डाले जीव बनाया, जीव बनाया, घट जोड़े और तोड़े वही, घट जोड़े और तोड़े वही, तू काहे को करने चला, होगा वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला, करता के हाथ हजार। दान है सारा एक वो दाता, दान है सारा एक वो दाता, पंख पखेरू सबको खिलाता, पंख पखेरू सबको खिलाता, नहीं अब तक किसको भुला, नहीं अब तक किसी को भुला, तू काहे को देने चला, होगा वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला, करता के हाथ हजार। कठपुतली का खेल है सारा, कठपुतली का खेल है सारा, बांधे डोरी नाच नचाया, बांधे डोरी नाच नचाया, चले तेरी न मेरी यहाँ, चले तेरी न मेरी यहाँ, तू काहे को सोचे भला, होगा वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला, करता के हाथ हजार। जग है सारा एक परछाई, जग है सारा एक परछाई, तू ही तू है और कुछ नहीं, तू ही तू है और कुछ नहीं, है ये भेद अभी जो खुला, है ये भेद अभी जो खुला, तू खोज में किसकी चला, होगा वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला, करता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला, होगा वही जो रचा, मनमानी काहे करने चला। करता के हाथ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हरिओम सतमात्मा मेरे।
आ जाओ जी, अपना कोटा ले लो। जय हो गुरु जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, अरे। अहो भाग्य, शुक्राने गुरु। और किसी को कुछ नहीं कहना, सबका हुआ, खाली हुए सभी। चलो फिर खाली हो गए ना, प्रसाद खाओ अब। गुरु बोलता है कि मैंने आपको फल की बोतली दे दी है, तो ये 100% चाहिए। ये ले लो चेयर, शीतल हटाओ सामान, आप बैठ जाओ पनीर जी। वैशाली, वो निकाल के लाना मोबाइल।